में आयोपैक नेम डिस्कस करते थे। आयोपैक नेम की बात करें तो आयोपैक नेम में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो 3 वर्ड से मिलकर बनते हैं। पहला कौन सा था? रूट वर्ड। सेकेंड कौन सा था? सफिक्स। थर्ड कौन सा था? प्रीफिक्स। उसमें सफिक्स की 2 टाइप आए थे, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। एंड प्रीफिक्स की 2 टाइप आए थे, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। राइट, इस 5 वर्ड को हमने कंबाइन करके एक फॉर्मेट बनाया था। राइट, उसको हम लोगों ने प्रीवियस में डिस्कस कर चुके। चलो आज उसकी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज हम लोग आज डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर आयोपैक नेम। तो फर्स्ट हम लोग यहां पे हेडिंग करते हैं रूल्स फॉर आयोपैक नेम। इसके कौन कौन से रूल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट रूल की बात करते हैं। फर्स्ट रूल इज ए सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और प्रिंसिपल चेन। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रूल, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और प्रिंसिपल चेन। Selection of parent chain or principal chain. What is parent chain? Parent chain is a longest continuous carbon chain. जैसे हमने प्रीवियस में बताया भी था, parent chain क्या होता है? longest continuous carbon chain। ठीक है, नोट डाउन कर लेने का, longest continuous carbon chain। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स लेके आते हैं, इन्हें पुट करते हैं हम लोग। इस पॉइंट पे पुट कर दिया हम लोगों ने CH3, इधर पुट करते हैं CH2 CH, यहां पे लेते हैं CH2 और CH3, इधर पुट कर लेते हैं CH3। अब इसमें हमें सेलेक्ट क्या करना है? पेरेंट चेन और प्रिंसिपल चेन। पेरेंट चेन में क्या होता है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन। इरेज करेंगे 1 2 3 4 4 कार्बन। ठीक है, यहां से कर सकते हैं 1 2 3 4। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस इनिशियल क्या होना चाहिए? कोई भी एंड से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उसी एंड से स्टार्ट करेंगे जहां से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग पुट अप करते हैं पेरेंट चेन को, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन क्या होना चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा। दिस पॉइंट, दिस इज पेरेंट चेन और प्रिंसिपल चेन। दैट इज 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन, तो इसे हम लोग बोलेंगे पेरेंट चेन। पुट अप कर लेते हैं दिस टर्म इज ए पेरेंट चेन और प्रिंसिपल चेन। बाकी जो बचेगा कौन सा? सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया पेरेंट चेन का। अब दूसरा कोई एग्जांपल्स लेके आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लेके आते हैं, ऐसा पुट अप करते हैं। इधर ले लेते हैं CH3 CH2 CH, इधर पुट कर लेते हैं हम लोग CH3, इधर पुट कर लेते हैं CH2 CH, इधर पुट कर लेते हैं हम लोग CH2 और CH3, इधर पुट कर लेते हैं हम लोग CH3। अब इस मॉलिक्यूल्स में बताना है कि पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है। तो सभी पैसा लगता होगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ए स्टेट चेन दिख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें काउंट करने नंबर ऑफ कार्बन जहां से ज्यादा मिलना चाहिए 2 एंड से, यहां स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3 4, यहां भी खत्म कर सकते हो, लेकिन 4 ही कार्बन है, इससे ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है। दूसरी पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने कार्बन मिले? 7 कार्बन।
दैट इज दिस इज पैरेंट चेन और प्रिंसिपल चेन। तो यहाँ पे जो है इसको इस तरह से मार्क करेंगे हम लोग, ये जो आ गया ए ऐसा आएगा, इस पॉइंट ऐसा ऐसा पुटअप करेंगे, ठीक है। दिस टर्म इज ए पैरेंट चेन, ठीक है। ये कंटिन्यूअस वाला मत ले लेना, इसमें टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है, नॉट 6 कार्बन, 7 कार्बन का पैरेंट चेन, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल और भी लेके आते हैं, इधर देखो, यहाँ पे ऐसा पुट कर दिया हम लोगों ने CH3CH, इधर पुट कर लेते, कौन सा ले लें CH2 और CH3, इधर पुट करके CH2CH, इधर CH2 और CH3, इस पॉइंट पे CH3। हाँ, अब बोलो इसमें कितने कार्बन मिलेंगे पैरेंट चेन का, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बीच में ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग करते हैं यहां से, इस एंड से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। यहां स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। यहां स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, सबसे ज्यादा नंबर, ये होगा पैरेंट चेन। तो इसको ऐसा पुटअप करेंगे हम लोग, ये जो ग्रुप आ गया ऐसा लेके आ जाओ, इसको ऐसा पुट कर लेते हैं। ये जो तुम्हारे पास निकल के आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, पैरेंट चेन। इसमें कितने कार्बन मिलेंगे 7 कार्बन, तो यहाँ पे पुटअप करने जा रहे हैं 7 कार्बन, राइट। तो ऐसे इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स और भी देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल और भी लेते हैं, इधर पुट करते CH3 CH2, इधर पुट कर दिया CH, इधर पुट कर लेते C3H7, इधर पुट कर लेते हम लोग CH2, इधर पुट कर लेते CH3, इस पॉइंट पे CH2 और CH3। इसमें बताना है कितने तुम्हारे पास पैरेंट चेन होंगे, सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा ही है क्या, नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो ग्रुप है तुम्हारे पास, ठीक है, कौन सा C3H7 प्रोपाइल ग्रुप है, दिस इज प्रोपाइल ग्रुप। तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा पुटअप करो, ये जो ग्रुप आ गया कौन सा CH3CH2, इधर CH, C3H7 को ऐसा पुटअप करेंगे, कितने कार्बन है CH2 और CH2 CH3, राइट, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 7, 3 2 5 2 7, इधर पुटअप करो, इस पॉइंट पे कौन सा CH2CH, इधर क्या आना चाहिए CH3, यहाँ पे ले लो CH2 और CH3। अब देखते हैं पैरेंट चेन कौन सा होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन मिल गए 8 कार्बन, इधर कितना मिला था 7। तो पैरेंट चेन इसको लेना है, अगर सीधा ले लिए तो गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से रखने का, ऐसा ये जो आएगा तुम्हारे पास कौन सा पैरेंट चेन निकल के ऐसा, ठीक है, इस पॉइंट पे ऐसा। ये मत सोचना कि पैरेंट चेन हमेशा लॉन्गेस्ट मतलब स्टेट चेन में ही होगा, इधर ब्रांचिंग में भी इंटर कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग पैरेंट चेन को आइडेंटिफाई करेंगे। पैरेंट चेन मींस, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, याद रखने का, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ये पैरेंट चेन और प्रिंसिपल चेन, ऐसा इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोग सेकेंड रूल्स की बात करेंगे। सेकेंड रूल कौन सा होता है, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। पैरेंट चेन को नंबरिंग कहां से करेंगे, तो हम लोग सेकेंड रूल की बात करेंगे। अब लोग सेकेंड रूल्स की बात करेंगे, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। पैरेंट चेन में नंबरिंग कैसे करेंगे, कार्बन का नंबर कौन सा 1 होगा, कहां से स्टार्ट करेंगे, किस एंड से नंबरिंग करेंगे, वही फाइंड आउट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल से लेकर आते हैं यहाँ पे लोग, देखिए सिंपल सा, इधर पुटअप करते हैं CH3 इधर पुट कर दिया हम लोगों ने CH3 और CH2 CH3, राइट।
अब यहाँ पे पहला पॉइंट पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है। तो पेरेंट चेन कौन सा, 1 2 3 4 4 कार्बन, ये तुम्हारे पास सीक्वेंस में पेरेंट चेन है। इस पेरेंट चेन का नंबरिंग डिसाइड कौन करेगा, दिस सबस्क्रिप्ट, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये डिसाइड करेगा यहाँ पे कि नंबरिंग हम लोग लेफ्ट साइड से करेंगे या राइट साइड से करेंगे। यही डिसाइड करना है, नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट करें या इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे। ध्यान सुनना सभी लोग, हम लोग उसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहां से CH3 मिथाइल ग्रुप एनी सेकेंडरी प्रीफिक्स का पोजीशन मिनिमम हो, ठीक है, जहां से इसका मिनिमम नंबर आएगा उसी डायरेक्शन से नंबरिंग होगा। जैसे यहां पे देखो, यहां स्टार्ट करके नंबरिंग 1, ये कौन सा, 2 3 4, टोटल 4 कार्बन थे। लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया, CH3 का पोजीशन कौन सा आया, 2, यहां पे नंबर कौन सा आया, 2। दूसरे पॉइंट हम लोग राइट साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। राइट साइड से देखते हैं, यहां स्टार्ट करके 1 2, इधर कौन सा, 3 4। इधर से अगर राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो मिथाइल का पोजीशन कौन सा आया, 3। दोनों में लोवेस्ट नंबर कौन सा आया, 2। दिस इज करेक्ट नंबरिंग। तो ये जो नंबरिंग है वो करेक्ट है, और ये जो नंबरिंग किया गया राइट साइड से वो गलत है। तो नंबरिंग कहां से होना चाहिए, जहां से मिथाइल का पोजीशन नंबर मिनिमम हो। इसलिए हम लोग नंबरिंग कौन सा, लेफ्ट साइड स्टार्ट करेंगे और मूव करेंगे राइट साइड को। दिस इज करेक्ट वे, राइट। तो ये तो पॉइंट था नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। दूसरा एक एग्जाम्पल्स और भी लेके आते हैं, ध्यान से देखना। इधर एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं हम लोग, करते हैं CH3 CH2 CH, ठीक है, इधर पुट कर देते हैं हम लोग C2H5, ठीक है, इधर पुट कर दिया CH, और इधर पुट कर देते हैं CH2 और CH3, राइट। इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप। अब इथाइल का पोजीशन देखना है कि मिनिमम कहां से होगा। तो नंबरिंग हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कर सकते हैं। यहां स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट पे 1 2, इधर कौन सा नंबर आया, 3, पोजीशन नंबर कौन सा, 3 पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे 4 5 6, राइट। राइट साइड से करें, यहां से करते 1 2 3, ये कौन सा नंबर मिल गया तुम्हारे पास, 4 8 5 6। तो यहाँ पे इथाइल का पोजीशन कौन सा, 4, राइट साइड से ज्यादा, लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर मिला, 3। दैट इज लेफ्ट साइड से जो नंबरिंग किया गया वो करेक्ट है। दिस इज करेक्ट नंबर, दिस इज रॉन्ग, राइट। तो ऐसे इसको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक और भी लेकर आते हैं, यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं हम लोग CH3 और CH2, यहाँ पे लेते हैं CH2 CH, इधर ले लिया क्लोरीन, इधर पुट कर लेते हैं CH2 और ले लेते हैं CH3, ठीक है। अब बोलो, इसमें जो प्रीफिक्स वर्ड है, सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा, क्लोरो ग्रुप, क्लोरीन, राइट। नंबरिंग करते हैं लेफ्ट साइड से करते हैं, यहां स्टार्ट करो 1 2 3, यहाँ पे कौन सा नंबर आया, 4 नंबर, ठीक है। इधर कौन सा, 5 6। अब हम लोग राइट साइड से करके देखें एक बार, यहां से करो 1 2, ये कौन सा नंबर आ गया, 3 4 5 6। तो राइट साइड से नंबरिंग करने पे कौन सा नंबर मिला, 3, लेफ्ट साइड से 4, तो थर्ड, दैट इज इस डायरेक्शन से करेक्ट नंबरिंग, ये रॉन्ग है। तो इस तरह से हम लोग नंबरिंग करेंगे। अब हमने नंबरिंग तो कर लिया, अब चलो इसका नेम भी हम लोग लिख लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और इसका नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, इसका हमें नेम करना है। तो सीक्वेंस याद हो, हमने प्रीवियस क्लास में बताया था, सीक्वेंस क्या था, फर्स्ट पॉइंट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, नेक्स्ट इज प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद कौन सा आएगा, रूट वर्ड, नेक्स्ट क्या लिखना चाहिए, प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स।
ये सीक्वेंस कभी नहीं भूलने का, हमें इसी सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो चलो सभी को रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड प्रीफिक्स, तो ये जो लेफ्ट साइड राइट साइड से नंबर क्या है, ये तो गलत है, ऊपर वाला करेक्ट है 1 2 3 4। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, सेकेंड प्रीफिक्स को। सेकेंड प्रीफिक्स कौन सा, CH2 मिथाइल ग्रुप। ये 4 कार्बन का पैरेंट चेन आ चुका है। तो ये जो ग्रुप है इसके लिए वर्ड कौन सा था, मिथाइल। याद हो बस को सेकेंड प्रीफिक्स में ये कार्बन के लिए क्या होता है, मिथाइल। तो सेकेंड प्रीफिक्स सबसे पहले इसको यहां पे मेंशन करेंगे, तो यहां पे पुट अप करो मिथाइल। कौन सा गया, मिथाइल। अब मिथाइल जो आया तो मिथाइल का पोजीशन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 पे है 3 पे है, कहां पे तो कंफ्यूजन होगा। तो इसका पोजीशन नंबर काउंट करके लिखना पड़ेगा। कौन सा नंबर 2। इसके आगे हम लिखेंगे 2 मिथाइल, बीच में क्या दे देंगे, डैश। ठीक है, कोई भी नंबर और वर्ड्स आएगा उसके बीच में डैश आएगा। 2 मिथाइल प्लस ऐड करना है। प्राइमरी प्रीफिक्स के कंपाउंड साइक्लिक है क्या, नहीं है, ये साइक्लिक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं लिखेंगे। राइट, ये तुम्हारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा। अब हम लोग रूट वर्ड की बात करेंगे। रूट वर्ड मीन्स पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम्स हैं, 4। 4 के लिए कौन सा वर्ड आता, ब्यूट। तो यहां पे पुट कर लेते हैं हम लोग ब्यूट, इसी रूट वर्ड ब्यूट। अब आएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा, क्या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब है क्या, नहीं है। तो सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड की प्राइमरी सफिक्स क्या है था, एन। याद होगा प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो कौन सा लिखेंगे यहाँ पे, एन। ये आ गया प्राइमरी सफिक्स। राइट, सेकेंडरी सफिक्स कौन सा, फंक्शनल ग्रुप। अब उतने सारे हमने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किया प्रीवियस क्लास में, उसको अच्छे से याद कर लेने का, नहीं तो फिर क्वेश्चन बनाने दिक्कत जाती है। तो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स भी यहाँ पे नहीं आएगा, इसको भी कर करो। अब फाइनल इसको ऐड करके नेम लिख देना है, वही इसका अल्फाबेट नेम होगा। ठीक है, तो क्या गया, 2 मिथाइल ब्यूट, और क्या जाएगा, एन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सिंपल वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोई दूसरा एग्जांपल्स और भी लेकर आते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा लिखे हम लोग, ठीक है, पुट अप करके CH3 CH2 CH, हमने लगा दिया क्लोरीन ग्रुप। यह पुट कर देते हैं CH2, और इधर ले लो CH2 ग्रुप और CH2 ग्रुप, यहाँ पे पुट कर लेते हैं CH3। ठीक है, अब इसमें नेमिंग करना है। तो पैरेंट चेन बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का है। अब 7 कार्बन का है तो मेन पॉइंट क्या, नंबरिंग करना। नंबरिंग हम किधर करेंगे, उसी एंड से करेंगे जहां से क्लोरीन जो है, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, क्लोरो। याद होगा सभी को, क्लोरो कौन सा वर्ड है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसका पोजीशन मिनिमम होना चाहिए। तो यहां स्टार्ट करेंगे 1 2 3, इधर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, 11 नंबर है। तो नंबरिंग कहां स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड से। यहां से करेंगे 1 2, ये कौन सा नंबर आ गया, 3 4 5 6 7, कौन से नंबर पे मिल गया, 3 नंबर पे। तो सीक्वेंस तो पता है सभी को, पहला कौन सा वर्ड, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा वर्ड आ जाएगा, 3 क्लोरो, सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसका प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं। नेक्स्ट कौन सा, रूट वर्ड, कितने कार्बन, 7 कार्बन। 7 कार्बन रूट वर्ड कौन सा, हेप और सेप, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं करने का, हेप या सेप दोनों लिखा हुआ रहेगा, सही है। हेप ओनली क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के कौन सा वर्ड आएगा, एन। तो यहां पे पुट अप करेंगे एन। अब इसको कंबाइन कर दो, नेम आ जाएगा। तो यहां पे पुट अप करके कौन सा आ जाएगा, 3 क्लोरो।
क्लोरोहेप्टेन, 3 क्लोरोहेप्टेन बन जाएगा। तो इसी तरीके से यहां पे हमें नंबरिंग करना है, राइट। तो नंबरिंग उसी ऐसे करेंगे जहां से तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन नंबर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। चलो इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। इधर पुट अप कर लेते हैं हम लोग CH3 और CH2CH, यहाँ पे पुट कर लेते हैं आयोडीन, ठीक है। इधर पुट कर लेते हैं CH3, ठीक है। हाँ, अब इसका नेम करना कर सकते हैं। ध्यान से देखना, नंबरिंग उसी एंड से करेंगे जहां से आई का पोजीशन नंबर मिनिमम होगा। तो यहां स्टार्ट करेंगे 1 2, कौन सा 3 4, कौन सा पोजीशन आ गया, सेकेंड पे आयोडीन, मिनिमम नंबर। इधर से करेंगे 1 2 3 पे आ जाएगा, तो नहीं होना चाहिए। अब याद रखने का सीक्वेंस कौन सा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। इस सीक्वेंस में गलत नहीं होना चाहिए, आगे पीछे मत कर लेना, बहुत सारे होते हैं आगे पीछे, ठीक है। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स 2 पे कौन सा, आयोडीन, तो यहां पे लिखेंगे 2 आयोडो, आयोडीन कौन सा रूट आएगा, आयोडो, सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक है क्या, नहीं है, नहीं लिखेंगे। रूट वर्ड कितने कार्बन, 4 कार्बन, 4 के कौन सा, ब्यूट, ब्यूट। और प्राइमरी सफिक्स क्या, ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड आएगा, एन, यहां पे पुट करते हैं एन। सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, कोई फंक्शन रूट नहीं है, इसको बस कंबाइन करके नेम लिखना है। तो यहां पे जो आ गया 2 आयोडो ब्यूटेन, 2 आयोडो ब्यूटेन, राइट। अब ये तो आ गया, ठीक है। कौन सा, नंबरिंग की बात करेंगे। अब सपोज करो किसी मॉलिक्यूल्स में 2 या 2 से ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो फिर उसका कैसे नंबरिंग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग थर्ड रूल डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो, हम लोग थर्ड रूल्स की बात कर रहे हैं, लोवेस्ट सम रूल। किसके लिए, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो उसके हम लोग लोवेस्ट सम रूल को अप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं, एक एग्जांपल लेकर आते हैं। यहां पे ऐसा पुट कर दिया CH3, इधर पुट कर लेते हैं, कौन सा ग्रुप ले लेते हैं, CH3, इधर पुट कर लो CH2CH, और यहाँ पे कौन सा लिख लेते हैं, CH3, इधर भी लेके आते हैं हम लोग CH2 और साथ में CH2। देखो अब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ पैरेंट चेन में कार्बन कटऑफ कितना है, ठीक है। पैरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, स्ट्रेट चेन, साफ सब दिख रहा, क्लियर दिख रहा है। बट अब इसमें नंबरिंग कहां से होगा, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, ये डिसाइड करेगा लोवेस्ट सम रूल। तो लोवेस्ट सम रूल चेक कैसे करेंगे, तो हमें इसको दोनों साइड से नंबरिंग करना होगा। पहले दोनों साइड से नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। यहां स्टार्ट करते 1, इधर कौन सा आ गया, 2 पोजिशंस, ठीक है। इधर कौन सा 3 4 पे सब 5 6 कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 2 मिथाइल ग्रुप है, दोनों का पोजीशन नंबर कौन सा, 2 + 4, इस दोनों को ऐड कर देना है, नाम है ना सम रूल, ठीक है। दोनों सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशंस को सम करेंगे। तो यहां पे सम करते हैं, इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा, 2 + 4 कितना आ गया, 6, राइट, ठीक है। 2 इस पॉइंट पे, यहाँ पे 4, दोनों को ऐड कर दिया 6। अब हम लोग राइट साइड से नंबरिंग करते हैं, यहां स्टार्ट करते हैं 1 2, इधर कौन सा गया 3 4 5, इधर कौन सा 6। राइट साइड से नंबरिंग किया तो यहाँ पे मिथाइल का पोजीशन कौन सा 3, यहाँ पे कौन सा 5, इसको ऐड करते हैं
तो जो पोजीशन नंबर है उसी को ऐड करना है। 3 + 5 कितना गया 8। अब दोनों में देखना है लोवेस्ट सम की जो वैल्यू आई है, सम की जो वैल्यू आई है मिनिमम कौन सा है, 6 या 8। 6, तो ये जो नंबरिंग है वो करेक्ट है, ये करेक्ट नंबरिंग है, राइट। तो करेक्ट नंबरिंग कौन सा होगा, जहां से पोजीशंस का जो सम होगा उसके नंबर मिनिमम होनी चाहिए, तो कैसा होगा, करेक्ट नंबरिंग होगा। और राइट साइड पे यहाँ पे जो नंबरिंग है वहां पे ज्यादा नंबर आया तो ये नंबरिंग गलत है, ये गलत प्रोसेस होगा। अब इसका हमें नेमिंग करना है, तो नेमिंग करने के लिए अभी एक सीक्वेंस बताया, कौन सा बताया, सबसे पहले जो यूज करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखो ये वर्ड को याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। इसके बाद कौन सा आता है, रूट वर्ड, नेक्स्ट प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। एक एक करके पुट करते हैं। पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स में आके, सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा, इधर मिठाई, यहां पे मिठाई, कौन से पोजीशन नंबर पे, 2 और 4 पे। मिठाई दोनों सेम टाइप का है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो 2 और 4 तो दोनों पर लिखना होगा, तो दोनों क्या हम लिखेंगे 2, 4। पोजीशन नंबर लिखना बहुत जरूरी है, 2, 4 जिस पोजीशन से अटैच होगा। मिठाई ग्रुप है तो मिठाई लिखेंगे, लेकिन 2 मिठाई रहे, 2 मिठाई रहे, यहाँ पे 2 मिठाई, तो डाइवर्ड आएगा, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2, 4 डाई मिठाई। यहाँ पे जो रहेगा 2, 4 डाई मिठाई, क्योंकि 2 मिठाई ग्रुप आ गया। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लिक है क्या, नहीं, हटाइए का। रूट वर्ड कितने कार्बन, फाइनल रूट वर्ड पैरेंट चेन में 6 कार्बन, 6 के लिए कौन सा बढ़ेगा, हेक्स, तो यहां पे पुट करते हैं हेक्स। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर पुट कर दो सिंगल बॉन्ड एंड, प्राइमरी सफिक्स आएगा। सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, अभी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे सेकेंडरी सफिक्स का, तो कोई फंक्शनल ग्रुप है भी नहीं। अब इसको कंबाइन करके लिख दो, वही इसका क्या होगा, नेम होगा। फिर पुट करेंगे 2, 4 डाई मिठाई हेक्सेन, तो ये जो नेम आ गया इस कंपाउंड्स के 2 सबस्टिट्यूएंट्स के लिए आ गया, राइट। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा और भी चेंज कर देते हैं, देखो ध्यान से, इसी में हम लोग थोड़ा सा एक कंपाउंड्स और भी लेकर आते हैं, राइट, बना हुआ है, इसी में चलो चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेके हम लोग CH3CH, यहाँ पे लिया क्लोरीन, यहाँ पे CH पुट करते हैं, यहाँ पे लिया आयोडीन, ठीक है, इधर पुट करते हैं CH2CH, और यहाँ पे कौन से ले ली, F ले लेते फ्लोरो, ठीक है, और इधर पुट कर लेते CH3। अब देखो यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, एक क्लोरो, आयोडो, क्लोरो, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स का सम मिनिमम होनी चाहिए, तो चलो नंबरिंग कर देखते हैं कहां से आएगा। चलो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, यहां स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 1, 2, इधर कौन सा जाएगा 3, 4, 5, 6, राइट। तो देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन नंबर चेक करते पहले, कौन कौन से नंबर्स पे आया, 1, 2 क्लोरो, 3 आयोडो, 5 फ्लोरो, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 + 3 + 5 कितना आ गया 10। यहां से लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पे 10 मिला। अब इधर आते हैं, इस पॉइंट पे 1, कौन सा 2, 3, 4, 5, 6, पोजीशन नंबर कौन सा है इधर 2, यहां कौन सा 4, इधर 5, इसको नंबरिंग करते, तो यहां पे लिखो क्या आएगा 2 + 4 + 5, बोलो कितना आ गया टोटल, इधर 6 हो गया, 5 11 लिख दो। तो दोनों में लोवेस्ट नंबर कौन सा आया 10, तो दिस इज करेक्ट वे नंबरिंग, ये सही है और ये गलत होगा, राइट।
अब इसके अनुसार हमें इसका नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करने के लिए बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, ये सीक्वेंस तो मालूम है सभी को, कौन सा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स कितने ग्रुप है, यहाँ पे 3 ग्रुप है। कौन सा, क्लोरो, आयोडो, फ्लोरो। तो पहले कौन सा लिखा जाए, तो जिसका नंबर 2 है, 2 को पहले लिखेंगे क्या, ऐसा नहीं है, किसको लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है सब स्टूडेंट्स को। पोजीशन नंबर से कोई मतलब यहाँ पे नहीं रहा, ठीक है, बस पोजीशन नंबर क्या चेक करने के लिए हो गया। तो इसको कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसके लिए कौन सा, क्लोरो, आयोडो, फ्लोरो। तो पहले कौन सा रहेगा, सी, क्लोरो। क्लोरो का पोजीशन नंबर कौन सा, 2। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। अब यहाँ पे 3 नंबर पे कौन सा, आयोडो, और 5 पे फ्लोरो। तो फ्लोरो पहले लिखना होगा, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 5 फ्लोरो, 5 फ्लोरो। उसका कौन सा आएगा, आयोडो, आयोडो पोजीशन कौन सा, 3। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे 3 आयोडो, आयोडो। अब देखो ये जो तीनों वर्ड है वो ओनली सेकेंडरी प्रीफिक्स है, कोई नया भी नहीं लिखा हमने, तीनों सेकेंडरी प्रीफिक्स को सबसे पहले लिखना है। ये नहीं कि क्लोरो पहले लिखो, फ्लोरो बाद में लिख दो, आयोडो बीच में लिख दो, ऐसा कोई गलती नहीं करना है। यहाँ पे तीनों सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तीनों पहले लिखेगा। अब प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड्स तो है नहीं। अब इसके बाद कौन सा आएगा, रूट वर्ड, कितने कार्बन, 6 कार्बन। तो यहाँ पे 6 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड आएगा, हेक्स। और प्राइमरी सफिक्स ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के कौन सा जाएगा, एन, रफ कर देंगे एन, राइट। और सेकेंडरी सफिक्स तो है नहीं, अब इसको बस कंबाइन करके लिख देना है। तो लिख दो यहाँ पे, तो ये जो नेम आ जाएगा वो क्या जाएगा, बोलो 2 क्लोरो, 5 क्लोरो और 3 आयोडो, हेक्से। ठीक है, एक पॉइंट याद रखने का, इसमें हम लोग आयोपैक नेम की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर लिखना है, बाकी सभी स्मॉल लेटर होंगे, क्योंकि एक ही वर्ड होता है, राइट। तो अभी जो हमने डिस्कस किया, इसमें 3 रूल्स डिस्कस किए। पहला कौन सा डिस्कस किया, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, दूसरा कौन सा, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, और थर्ड कौन सा, लोवेस्ट सम रूल, राइट। तो इस 3 के बेसिस हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट रूल्स के बेसिस पे, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।